इश्क तुझसे हुआ हर दफा। कोई प्लीज तुम परेशान मत हो। कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है तो उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे। किसने कहा तुम्हारा कोई सहारा नहीं? उन लोगों को क्या लग रहा है कि रोना बंद करो, असद मिल जाएगा। मेरे पहलू से मेरी औलाद को उठा कर ले तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? मेरे सर पे मेरे बाप का सहारा नहीं। तुम अकेली नहीं हो, मतलब हम हैं तुम्हारे साथ। बोल दे कि प्यार करने लगा इससे। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था, मुझे तुमसे कहना था कि मैं सर मेरे लिए एक चिकन गार्लिक ले आओ। ठीक है, तो मेक इट। थैंक यू। फर्म रजिस्टर हो गई है वो फर्म। तुमने भी तो कुछ कहना था। अभी ये अमर का है। मिल गए। नौशी मौका ही नहीं मिला। क्या मतलब? अहमद कहीं इमरजेंसी में चले गए। कहाँ गया अमर? या अल्लाह खैर, पता नहीं, वो इस वक्त कहाँ से आ गई? गुल आई थी, वो लेकर चली गई अपने साथ। गुल, जाती हूँ मैं जरा फहमीदा बाजी की तरफ। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रो गई है, कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ? क्या कह रहे डॉक्टर? झूठ बोल रही है और डॉक्टर के मशवरे के बगैर दी गई बच्चे को दवा की ओवरडोज जानलेवा साबित हुई। आपने बहुत देर कर दी। नहीं, इतना छोटा सा बच्चा है वो उसको तो मैंने वही मेडिसिन दी थी ना जो डॉक्टर ने मुझे कही थी। अरे उसको मैंने बिल्कुल ठीक मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन दी है तो इन्होंने मुझे नहीं कर। क्या बात है बेटा? सर दर्द ऐसा तो नहीं होता कि मेरी बात तो मानते नहीं है। जान कर दी, मैंने मना किया था बताने से। अम्मी को इसलिए बताया था। अपनी तरफ से लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। जो तुम साथ जाओगी मैं चला जाऊंगा। बस मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं इसकी माँ, जो बात वो कहेगी आपने मान लेनी। फिलहाल जो कह रही हूँ वो करो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे नाश्ता करके आगा जी को पिक करना। मैं आपको नहीं बता सकता, जरूरी काम है। नफीस, मैं बताता हूँ बेहया औरत। खबरदार! पुलिस के आने से पहले गुल का बच्चा उसे वापस कर दें आप। बेहतर यही है कि पछताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे तुम। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ। यकीनन इस मामले में आप ही मिली हो और मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करना चाहिए। तुम इतना इतरा रही हो ना, बहुत जल्द मुंह के बल गिरने वाली। तुमसे ये बच्चा लेने के लिए तुम पर केस करने वाला है। नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ड्राइव करने का। मेरा कहोगी तो सारी रात जागती रहेंगी। सोने के लिए लेट गई होंगी वो। ठीक हो जाएगा, तुम वरी न करो। दिन में एक बार दर्द होता जरूर है। इस तरह तो नहीं गुजार सकती। मर्द के सहारे की जरूरत आखिरी सांस तक रहती है। बच्चा जिनका है उन्हें हम बच्चा लौटा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। और अगर आपको मुझसे मेरी औलाद चाहिए ना, मैं भी देखती हूँ कि मुझसे मेरी औलाद को कौन छीनता है। ये दुनिया तुम्हारा जीना हराम कर देगी। उम्र में बेवा हो गई। अल्लाह जाने से घर वालों क्या नजर आया। ये सब पैसे का खेल है। आपने आंखें बंद रखती है। आपने रिक्वेस्ट है आपसे। तुम तो सदा के जिद्दी हो। ठीक है, खोले अपनी आंखें। हाँ भाई जी, चलो। यहाँ बैठ। ये है हमारा नया ऑफिस आगा जी की सीट। आप हमारे नए बॉस। अब मुझ में कहाँ इतनी हिम्मत है। बड़ी साहब। जी अपने सारे पुराने क्लाइंट्स को मैसेज किया, मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ये भट्टी साहब ने सबसे पहले रिप्लाई किया। कोई बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे जो है, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही
धूम मचाने वाला है और आप देखेंगे कि इसके आने वाले एपिसोड जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में जो है अब गुल बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब अपने बच्चे को वो हासिल कर लेगी उसके बाद वो हर किसी से भी लड़ सकती है। और अब जो है उसे असद मिलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो जान चुकी है कि ये सब कुछ उसकी भाभी ने करवाया है और ये उसकी ही हरकतें हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई ने ही उससे मदद मांगी होगी और उसके अपने बच्चे के हासिल करने के लिए अपनी बहन की मदद ली होगी। तो यहाँ पर जो है गुल उसे कहती है कि ख़बरदार, अगर आपने अब दोबारा अपने भाई को यहाँ बुलाया या फिर मेरे बच्चे के बारे में कोई आगाह की और अगर उन्होंने मेरे बच्चे को दोबारा लिया तो अच्छा नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है। यहाँ उसकी भाभी जो है वो उसे कहती है कि गुल, अगर कल नहीं तो आज ये बच्चा जो है मेरे भाई के पास ही जाएगा। ये बच्चा उनका है, उनकी औलाद है, उनका खून है और तुम इस तरह से जो है उनके बच्चे को नहीं रख सकती। यहाँ गुल कहती है कि ये बच्चा मेरा है, मैंने पैदा किया है और मैंने इसको जो है 9 महीने पेट में रखा और मुश्किल से दिन गुजारे और उसके बाद जो है मैंने इसकी परवरिश भी करनी है। ये मेरा बच्चा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुझसे शादी करके मुझे एहसान उसने मुझ पर नहीं किया और मुझे छोड़कर जो है उसने मुझे तलाक भी दे दी है और अब ये बच्चा जो है वो हरगिज़ नहीं ले सकता और ये बच्चा जो है ये मेरा है और मैं इस पर जो है उसकी आँख भी नहीं पड़ने दूँगी, नज़र भी नहीं पड़ने दूँगी। ये मेरा बच्चा है और मैं इसको जो है उससे छुपा कर रखूँगी। यहाँ उसकी भाभी उसे कहती है कि अब वो कोर्ट में जाएगा ये बच्चा लेने के लिए, देखना, और ये बच्चा तो वो तुमसे लेकर रहेंगे, तुम जितनी कोशिश कर लो। यहाँ फिर गुल जो है वो भी उसको जो है चैलेंज करती है और वो कहती है कि देखती हूँ कि मेरे जीते जी ये बच्चा जो है मुझसे कौन छीनता है। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे कि अब जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप देखेंगे कि अब जो है उसके ससुराल वाले जो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब कुछ जो है इस अमर की वजह से हुआ है। अमर के साथ ये चक्कर चला रही थी, जो अब देखो उसके साथ ही आई है अपने बच्चे को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ उसकी होने वाली मंगेतर जो है वो भी उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि वो अमर को हाथ पकड़ कर वहाँ से क्यों ले जाती है और उसकी माँ भी उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसका जो है शौहर उसे मना कर देता है कि ख़बरदार, तुमने उसके साथ कोई भी किसी किस्म की बात की मैं ख़ुद कर लूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब बहुत कुछ होने वाला है आने वाले। मज़ीद डिटेल के लिए जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही धूम मचाने वाला है और आप देखेंगे कि इसके आने वाले एपिसोड जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में जो है अब गुल बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब अपने बच्चे को वो हासिल कर लेगी उसके बाद वो हर किसी से भी लड़ सकती है और अब जो है उसे असद मिलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो जान चुकी है कि ये सब कुछ उसकी भाभी ने करवाया है और ये उसकी ही हरकतें हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई ने ही उससे मदद मांगी होगी और उसके अपने बच्चे के हासिल करने के लिए अपनी बहन की मदद ली होगी। तो यहाँ पर जो है गुल उसे कहती है कि ख़बरदार, अगर आपने अब दोबारा अपने भाई को यहाँ बुलाया या फिर मेरे बच्चे के बारे में कोई आगाह की और अगर उन्होंने मेरे बच्चे को दोबारा लिया तो अच्छा नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है। यहाँ उसकी भाभी जो है वो उसे कहती है कि गुल, अगर कल नहीं तो आज ये बच्चा जो है मेरे भाई के पास ही जाएगा। ये बच्चा उनका है, उनकी औलाद है, उनका खून है और तुम इस तरह से जो है उनके बच्चे को नहीं रख सकती। यहाँ गुल कहती है कि ये बच्चा मेरा है, मैंने पैदा किया है और मैंने इसको जो है
9 महीने पेट में रखा और मुश्किल से दिन गुजारे और उसके बाद जो है मैंने इसकी परवरिश भी करनी है। ये मेरा बच्चा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुझसे शादी करके मुझे एहसान उसने मुझ पर नहीं किया और मुझे छोड़कर जो है उसने मुझे तलाक भी दे दी है। और अब ये बच्चा जो है वो हरगिज़ नहीं ले सकता और ये बच्चा जो है ये मेरा है और मैं इस पर जो है उसकी आँख भी नहीं पड़ने दूँगी, नज़र भी नहीं पड़ने दूँगी। ये मेरा बच्चा है और मैं इसको जो है उससे छुपा कर रखूँगी। यहाँ उसकी भाभी उसे कहती है कि अब वो कोर्ट में जाएगा ये बच्चा लेने के लिए, देखना, और ये बच्चा तो वो तुमसे लेकर रहेंगे, तुम जितनी कोशिश कर लो। यहाँ फिर गुल जो है वो भी उसको जो है चैलेंज करती है और वो कहती है कि देखती हूँ कि मेरे जीते जी ये बच्चा जो है मुझसे कौन छीनता है। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे कि अब जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप देखेंगे कि अब जो है उसके ससुराल वाले जो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब कुछ जो है इस अमर की वजह से हुआ है। अमर के साथ ये चक्कर चला रही थी, जो अब देखो उसके साथ ही आई है अपने बच्चे को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ उसकी होने वाली मंगेतर जो है वो भी उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि वो अमर को हाथ पकड़ कर वहाँ से क्यों ले जाती है और उसकी माँ भी उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसका जो है शौहर उसे मना कर देता है कि ख़बरदार तुमने उसके साथ कोई भी किसी किस्म की बात की मैं ख़ुद कर लूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब बहुत कुछ होने वाला है आने वाले। मज़ीद डिटेल के लिए जानने के लिए हमारे साथ रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही धूम मचाने वाला है और आप देखेंगे कि इसके आने वाले एपिसोड जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में जो है अब गुल बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब अपने बच्चे को वो हासिल कर लेगी उसके बाद वो हर किसी से भी लड़ सकती है। और अब जो है उसे असद मिलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो जान चुकी है कि ये सब कुछ उसकी भाभी ने करवाया है और ये उसकी ही हरकतें हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई ने ही उससे मदद मांगी होगी और उसके अपने बच्चे के हासिल करने के लिए अपनी बहन की मदद ली होगी। तो यहाँ पर जो है गुल उसे कहती है कि ख़बरदार अगर आपने अब दोबारा अपने भाई को यहाँ बुलाया या फिर मेरे बच्चे के बारे में कोई आगाह की और अगर उन्होंने मेरे बच्चे को दोबारा लिया तो अच्छा नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है। यहाँ उसकी भाभी जो है वो उसे कहती है कि गुल अगर कल नहीं तो आज ये बच्चा जो है मेरे भाई के पास ही जाएगा, ये बच्चा उनका है, उनकी औलाद है, उनका खून है और तुम इस तरह से जो है उनके बच्चे को नहीं रख सकती। यहाँ गुल कहती है कि ये बच्चा मेरा है, मैंने पैदा किया है और मैंने इसको जो है 9 महीने पेट में रखा और मुश्किल से दिन गुजारे और उसके बाद जो है मैंने इसकी परवरिश भी करनी है। ये मेरा बच्चा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुझसे शादी करके मुझे एहसान उसने मुझ पर नहीं किया और मुझे छोड़कर जो है उसने मुझे तलाक भी दे दी है और अब ये बच्चा जो है वो हरगिज़ नहीं ले सकता और ये बच्चा जो है ये मेरा है और मैं इस पर जो है उसकी आँख भी नहीं पड़ने दूँगी, नज़र भी नहीं पड़ने दूँगी। ये मेरा बच्चा है और मैं इसको जो है उससे छुपा कर रखूँगी। यहाँ उसकी भाभी उसे कहती है कि अब वो कोर्ट में जाएगा ये बच्चा लेने के लिए, देखना, और ये बच्चा तो वो तुमसे लेकर रहेंगे, तुम जितनी कोशिश कर लो। यहाँ फिर गुल जो है वो भी उसको जो है चैलेंज करती है और वो कहती है कि देखती हूँ कि मेरे जीते जी ये बच्चा जो है मुझसे कौन छीनता है। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे कि अब जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप देखेंगे कि अब जो है उसके ससुराल वाले जो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब कुछ जो है इस अमर की वजह से हुआ है।
एमर के साथ ये चक्कर चला रही थी, जो अब देखो उसके साथ ही आई है अपने बच्चे को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ उसकी होने वाली मंगेतर जो है वो भी उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि वो एमर को हाथ पकड़ कर वहाँ से क्यों ले जाती है, और उसकी माँ भी उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसका जो है शौहर उसे मना कर देता है कि ख़बरदार, तुमने उसके साथ कोई भी किसी किस्म की बात की मैं ख़ुद कर लूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब बहुत कुछ होने वाला है आने वाले। मज़ीद डिटेल के लिए जानने के लिए हमारे साथ रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही धूम मचाने वाला है, और आप देखेंगे कि इसके आने वाले एपिसोड जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में जो है अब गुल बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब अपने बच्चे को वो हासिल कर लेगी उसके बाद वो हर किसी से भी लड़ सकती है। और अब जो है उसे असद मिलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है, और वो जान चुकी है कि ये सब कुछ उसकी भाभी ने करवाया है और ये उसकी ही हरकतें हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई ने ही उससे मदद मांगी होगी और उसके अपने बच्चे के हासिल करने के लिए अपनी बहन की मदद ली होगी। तो यहाँ पर जो है गुल उसे कहती है कि ख़बरदार, अगर आपने अब दोबारा अपने भाई को यहाँ बुलाया या फिर मेरे बच्चे के बारे में कोई आगाह की, और अगर उन्होंने मेरे बच्चे को दोबारा लिया तो अच्छा नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है। यहाँ उसकी भाभी जो है वो उसे कहती है कि गुल, अगर कल नहीं तो आज ये बच्चा जो है मेरे भाई के पास ही जाएगा, ये बच्चा उनका है, उनकी औलाद है, उनका खून है, और तुम इस तरह से जो है उनके बच्चे को नहीं रख सकती। यहाँ गुल कहती है कि ये बच्चा मेरा है, मैंने पैदा किया है, और मैंने इसको जो है 9 महीने पेट में रखा और मुश्किल से दिन गुजारे, और उसके बाद जो है मैंने इसकी परवरिश भी करनी है। ये मेरा बच्चा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुझसे शादी करके मुझे एहसान उसने मुझ पर नहीं किया, और मुझे छोड़कर जो है उसने मुझे तलाक भी दे दी है, और अब ये बच्चा जो है वो हरगिज़ नहीं ले सकता, और ये बच्चा जो है ये मेरा है, और मैं इस पर जो है उसकी आँख भी नहीं पड़ने दूँगी, नज़र भी नहीं पड़ने दूँगी। ये मेरा बच्चा है और मैं इसको जो है उससे छुपा कर रखूँगी। यहाँ उसकी भाभी उसे कहती है कि अब वो कोर्ट में जाएगा ये बच्चा लेने के लिए, देखना, और ये बच्चा तो वो तुमसे लेकर रहेंगे, तुम जितनी कोशिश कर लो। यहाँ फिर गुल जो है वो भी उसको जो है चैलेंज करती है, और वो कहती है कि देखती हूँ कि मेरे जीते जी ये बच्चा जो है मुझसे कौन छीनता है। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे कि अब जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप देखेंगे कि अब जो है उसके ससुराल वाले जो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब कुछ जो है इस एमर की वजह से हुआ है। एमर के साथ ये चक्कर चला रही थी, जो अब देखो उसके साथ ही आई है अपने बच्चे को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ उसकी होने वाली मंगेतर जो है वो भी उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि वो एमर को हाथ पकड़ कर वहाँ से क्यों ले जाती है, और उसकी माँ भी उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसका जो है शौहर उसे मना कर देता है कि ख़बरदार, तुमने उसके साथ कोई भी किसी किस्म की बात की मैं ख़ुद कर लूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब बहुत कुछ होने वाला है आने वाले। मज़ीद डिटेल के लिए जानने के लिए हमारे साथ रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही धूम मचाने वाला है, और आप देखेंगे कि इसके आने वाले एपिसोड जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में जो है अब गुल बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब अपने बच्चे को वो हासिल कर लेगी उसके बाद वो हर किसी से भी लड़ सकती है, और अब जो है उसे असद मिलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है, और वो जान चुकी है कि ये सब कुछ उसकी भाभी ने करवाया है और ये उसकी ही हरकतें हैं, क्योंकि वो जानती है
کہ اس کے بھائی نے ہی اس سے مدد مانگی ہوگی اور اس کے اپنے بچے کے حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن کی مدد لی ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے گل اسے کہتی ہے کہ خبردار، اگر آپ نے اب دوبارہ اپنے بھائی کو یہاں بلایا یا پھر میرے بچے کے بارے میں کوئی آگاہ کی اور اگر انہوں نے میرے بچے کو دوبارہ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ میرا بچہ ہے۔ یہاں اس کی بھابھی جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ گل، اگر کل نہیں تو آج یہ بچہ جو ہے میرے بھائی کے پاس ہی جائے گا، یہ بچہ ان کا ہے، ان کی اولاد ہے، ان کا خون ہے، اور تم اس طرح سے جو ہے ان کے بچے کو نہیں رکھ سکتی۔ یہاں گل کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے اور میں نے اس کو جو ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور مشکل سے دن گزارے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی پرورش بھی کرنی ہے۔ یہ میرا بچہ ہے اور وہ صرف اور صرف جو ہے مجھ سے شادی کر کے مجھے احسان اس نے مجھ پر نہیں کیا، اور مجھے چھوڑ کر جو ہے اس نے مجھے طلاق بھی دے دی ہے، اور اب یہ بچہ جو ہے وہ ہرگز نہیں لے سکتا، اور یہ بچہ جو ہے یہ میرا ہے، اور میں اس پر جو ہے اس کی آنکھ بھی نہیں پڑنے دوں گی، نظر بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کو جو ہے اس سے چھپا کر رکھوں گی۔ یہاں اس کی بھابھی اسے کہتی ہے کہ اب وہ کورٹ میں جائے گا یہ بچہ لینے کے لیے، دیکھنا، اور یہ بچہ تو وہ تم سے لے کر رہیں گے، تم جتنی کوشش کر لو۔ یہاں پھر گل جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے چیلنج کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھتی ہوں کہ میرے جیتے جی یہ بچہ جو ہے مجھ سے کون چھینتا ہے۔ یہاں پر گائز آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے اس کے سسرال والے جو اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اس عامر کی وجہ سے ہوا ہے، عامر کے ساتھ یہ چکر چلا رہی تھی، جو اب دیکھو اس کے ساتھ ہی آئی ہے اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری طرف اس کی ہونے والی منگیتر جو ہے وہ بھی اس سے بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ عامر کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے کیوں لے جاتی ہے، اور اس کی ماں بھی اس سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا جو ہے شوہر اسے منع کر دیتا ہے کہ خبردار، تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی بات کی میں خود کر لوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ سب بہت کچھ ہونے والا ہے آنے والے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق تم سے جو ہے یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی دھوم مچانے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے آنے والے ایپیسوڈ جو ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامہ سیریل میں جو ہے اب گل بہت ہی اب اسٹرانگ ہو جائے گی، کیونکہ جب اپنے بچے کو وہ حاصل کر لے گی اس کے بعد وہ ہر کسی سے بھی لڑ سکتی ہے، اور اب جو ہے اسے اسد ملنے کے بعد وہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے، اور وہ جان چکی ہے کہ یہ سب کچھ اس کی بھابھی نے کروایا ہے اور یہ اس کی ہی حرکتیں ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے بھائی نے ہی اس سے مدد مانگی ہوگی اور اس کے اپنے بچے کے حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن کی مدد لی ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے گل اسے کہتی ہے کہ خبردار، اگر آپ نے اب دوبارہ اپنے بھائی کو یہاں بلایا یا پھر میرے بچے کے بارے میں کوئی آگاہ کی اور اگر انہوں نے میرے بچے کو دوبارہ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ میرا بچہ ہے۔ یہاں اس کی بھابھی جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ گل، اگر کل نہیں تو آج یہ بچہ جو ہے میرے بھائی کے پاس ہی جائے گا، یہ بچہ ان کا ہے، ان کی اولاد ہے، ان کا خون ہے، اور تم اس طرح سے جو ہے ان کے بچے کو نہیں رکھ سکتی۔ یہاں گل کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے اور میں نے اس کو جو ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور مشکل سے دن گزارے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی پرورش بھی کرنی ہے۔ یہ میرا بچہ ہے اور وہ صرف اور صرف جو ہے مجھ سے شادی کر کے مجھے احسان اس نے مجھ پر نہیں کیا، اور مجھے چھوڑ کر جو ہے اس نے مجھے طلاق بھی دے دی ہے، اور اب یہ بچہ جو ہے وہ ہرگز نہیں لے سکتا، اور یہ بچہ جو ہے یہ میرا ہے، اور میں اس پر جو ہے اس کی آنکھ بھی نہیں پڑنے دوں گی، نظر بھی نہیں پڑنے دوں گی، یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کو جو ہے اس سے چھپا کر رکھوں گی۔ یہاں اس کی بھابھی اسے کہتی ہے کہ اب وہ کورٹ میں جائے گا یہ بچہ لینے کے لیے، دیکھنا،
اور یہ بچہ تو وہ تم سے لے کر رہیں گے، تم جتنی کوشش کر لو۔ یہاں پھر گل جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے چیلنج کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھتی ہوں کہ میرے جیتے جی یہ بچہ جو ہے مجھ سے کون چھینتا ہے۔ یہاں پر گائز آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے اس کے سسرال والے جو اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اس ایمر کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایمر کے ساتھ یہ چکر چلا رہی تھی، جو اب دیکھو اس کے ساتھ ہی آئی ہے اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری طرف اس کی ہونے والی منگیتر جو ہے وہ بھی اس سے بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ ایمر کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے کیوں لے جاتی ہے، اور اس کی ماں بھی اس سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا جو ہے شوہر اسے منع کر دیتا ہے کہ خبردار تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی بات کی میں خود کر لوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ سب بہت کچھ ہونے والا ہے آنے والے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق تم سے جو ہے یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی دھوم مچانے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے آنے والے ایپیسوڈ جو ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامہ سیریل میں جو ہے اب گل بہت ہی اب اسٹرانگ ہو جائے گی، کیونکہ جب اپنے بچے کو وہ حاصل کر لے گی اس کے بعد وہ ہر کسی سے بھی لڑ سکتی ہے، اور اب جو ہے اسے اسد ملنے کے بعد وہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے، اور وہ جان چکی ہے کہ یہ سب کچھ اس کی بھابھی نے کروایا ہے اور یہ اس کی ہی حرکتیں ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے بھائی نے ہی اس سے مدد مانگی ہوگی اور اس کے اپنے بچے کے حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن کی مدد لی ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے گل اسے کہتی ہے کہ خبردار اگر آپ نے اب دوبارہ اپنے بھائی کو یہاں بلایا یا پھر میرے بچے کے بارے میں کوئی آگاہ کی، اور اگر انہوں نے میرے بچے کو دوبارہ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ میرا بچہ ہے۔ یہاں اس کی بھابھی جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ گل اگر کل نہیں تو آج یہ بچہ جو ہے میرے بھائی کے پاس ہی جائے گا، یہ بچہ ان کا ہے، ان کی اولاد ہے، ان کا خون ہے، اور تم اس طرح سے جو ہے ان کے بچے کو نہیں رکھ سکتی۔ یہاں گل کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، اور میں نے اس کو جو ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور مشکل سے دن گزارے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی پرورش بھی کرنی ہے، یہ میرا بچہ ہے، اور وہ صرف اور صرف جو ہے مجھ سے شادی کر کے مجھے احسان اس نے مجھ پر نہیں کیا، اور مجھے چھوڑ کر جو ہے اس نے مجھے طلاق بھی دے دی ہے، اور اب یہ بچہ جو ہے وہ ہرگز نہیں لے سکتا، اور یہ بچہ جو ہے یہ میرا ہے، اور میں اسے اس پر جو ہے اس کی آنکھ بھی نہیں پڑنے دوں گی، نظر بھی نہیں پڑنے دوں گی، یہ میرا بچہ ہے، اور میں اس کو جو ہے اس سے چھپا کر رکھوں گی۔ یہاں اس کی بھابھی اسے کہتی ہے کہ اب وہ کورٹ میں جائے گا یہ بچہ لینے کے لیے، دیکھنا، اور یہ بچہ تو وہ تم سے لے کر رہیں گے، تم جتنی کوشش کر لو۔ یہاں پھر گل جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے چیلنج کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھتی ہوں کہ میرے جیتے جی یہ بچہ جو ہے مجھ سے کون چھینتا ہے۔ یہاں پر گائز آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے اس کے سسرال والے جو اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اس ایمر کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایمر کے ساتھ یہ چکر چلا رہی تھی، جو اب دیکھو اس کے ساتھ ہی آئی ہے اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری طرف اس کی ہونے والی منگیتر جو ہے وہ بھی اس سے بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ ایمر کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے کیوں لے جاتی ہے، اور اس کی ماں بھی اس سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا جو ہے شوہر اسے منع کر دیتا ہے کہ خبردار تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی بات کی میں خود کر لوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ سب بہت کچھ ہونے والا ہے آنے والے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق تم سے جو ہے یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی دھوم مچانے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے آنے والے ایپیسوڈ جو ہیں بہت ہی
इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में जो है अब गुल बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब अपने बच्चे को वो हासिल कर लेगी उसके बाद वो हर किसी से भी लड़ सकती है। और अब जो है उसे असद मिलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो जान चुकी है कि ये सब कुछ उसकी भाभी ने करवाया है और ये उसकी ही हरकतें हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई ने ही उससे मदद मांगी होगी और उसके अपने बच्चे के हासिल करने के लिए अपनी बहन की मदद ली होगी। तो यहाँ पर जो है गुल उसे कहती है कि ख़बरदार, अगर आपने अब दोबारा अपने भाई को यहाँ बुलाया या फिर मेरे बच्चे के बारे में कोई आगाह की और अगर उन्होंने मेरे बच्चे को दोबारा लिया तो अच्छा नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है। यहाँ उसकी भाभी जो है वो उसे कहती है कि गुल, अगर कल नहीं तो आज ये बच्चा जो है मेरे भाई के पास ही जाएगा। ये बच्चा उनका है, उनकी औलाद है, उनका खून है और तुम इस तरह से जो है उनके बच्चे को नहीं रख सकती। यहाँ गुल कहती है कि ये बच्चा मेरा है, मैंने पैदा किया है और मैंने इसको जो है 9 महीने पेट में रखा और मुश्किल से दिन गुजारे और उसके बाद जो है मैंने इसकी परवरिश भी करनी है। ये मेरा बच्चा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुझसे शादी करके मुझे एहसान उसने मुझ पर नहीं किया और मुझे छोड़कर जो है उसने मुझे तलाक भी दे दी है और अब ये बच्चा जो है वो हरगिज़ नहीं ले सकता और ये बच्चा जो है ये मेरा है और मैं इस पर जो है उसकी आँख भी नहीं पड़ने दूँगी, नज़र भी नहीं पड़ने दूँगी। ये मेरा बच्चा है और मैं इसको जो है उससे छुपा कर रखूँगी। यहाँ उसकी भाभी उसे कहती है कि अब वो कोर्ट में जाएगा ये बच्चा लेने के लिए, देखना, और ये बच्चा तो वो तुमसे लेकर रहेंगे, तुम जितनी कोशिश कर लो। यहाँ फिर गुल जो है वो भी उसको जो है चैलेंज करती है और वो कहती है कि देखती हूँ कि मेरे जीते जी ये बच्चा जो है मुझसे कौन छीनता है। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे कि अब जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप देखेंगे कि अब जो है उसके ससुराल वाले जो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब कुछ जो है इस अमर की वजह से हुआ है। अमर के साथ ये चक्कर चला रही थी, जो अब देखो उसके साथ ही आई है अपने बच्चे को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ उसकी होने वाली मंगेतर जो है वो भी उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि वो अमर को हाथ पकड़ कर वहाँ से क्यों ले जाती है और उसकी माँ भी उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसका जो है शौहर उसे मना कर देता है कि ख़बरदार, तुमने उसके साथ कोई भी किसी किस्म की बात की मैं ख़ुद कर लूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब बहुत कुछ होने वाला है आने वाले। मज़ीद डिटेल के लिए जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे जो है ये ड्रामा सीरियल बहुत ही धूम मचाने वाला है और आप देखेंगे कि इसके आने वाले एपिसोड जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में जो है अब गुल बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब अपने बच्चे को वो हासिल कर लेगी उसके बाद वो हर किसी से भी लड़ सकती है और अब जो है उसे असद मिलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो जान चुकी है कि ये सब कुछ उसकी भाभी ने करवाया है और ये उसकी ही हरकतें हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई ने ही उससे मदद मांगी होगी और उसके अपने बच्चे के हासिल करने के लिए अपनी बहन की मदद ली होगी। तो यहाँ पर जो है गुल उसे कहती है कि ख़बरदार, अगर आपने अब दोबारा अपने भाई को यहाँ बुलाया या फिर मेरे बच्चे के बारे में कोई आगाह की और अगर उन्होंने मेरे बच्चे को दोबारा लिया तो अच्छा नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है। यहाँ उसकी भाभी जो है वो उसे कहती है कि गुल, अगर कल नहीं तो आज ये बच्चा जो है मेरे भाई के पास ही जाएगा। ये बच्चा उनका है, उनकी औलाद है, उनका खून है और तुम इस तरह से जो है उनके बच्चे को नहीं रख सकती। यहाँ गुल कहती है कि ये बच्चा मेरा है, मैंने पैदा किया है और मैंने इसको जो है 9 महीने पेट में रखा और मुश्किल से दिन गुजारे और उसके बाद जो है मैंने इसकी परवरिश भी करनी है।
یہ میرا بچہ ہے اور وہ صرف اور صرف جو ہے مجھ سے شادی کر کے مجھے احسان اس نے مجھ پر نہیں کیا اور مجھے چھوڑ کر جو ہے اس نے مجھے طلاق بھی دے دی ہے، اور اب یہ بچہ جو ہے وہ ہرگز نہیں لے سکتا، اور یہ بچہ جو ہے یہ میرا ہے، اور میں اس پر جو ہے اس کی آنکھ بھی نہیں پڑنے دوں گی، نظر بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کو جو ہے اس سے چھپا کر رکھوں گی۔ یہاں اس کی بھابھی اسے کہتی ہے کہ اب وہ کورٹ میں جائے گا یہ بچہ لینے کے لیے، دیکھنا، اور یہ بچہ تو وہ تم سے لے کر رہیں گے، تم جتنی کوشش کر لو۔ یہاں پھر گل جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے چیلنج کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھتی ہوں کہ میرے جیتے جی یہ بچہ جو ہے مجھ سے کون چھینتا ہے۔ یہاں پر گائز آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے اس کے سسرال والے جو اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اس عامر کی وجہ سے ہوا ہے۔ عامر کے ساتھ یہ چکر چلا رہی تھی، جو اب دیکھو اس کے ساتھ ہی آئی ہے اپنے بچے کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری طرف اس کی ہونے والی منگیتر جو ہے وہ بھی اس سے بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ عامر کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے کیوں لے جاتی ہے، اور اس کی ماں بھی اس سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا جو ہے شوہر اسے منع کر دیتا ہے کہ خبردار تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی بات کی میں خود کر لوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ سب بہت کچھ ہونے والا ہے آنے والے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق تم سے جو ہے یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی